तो आप सोचते हो कि अमीर लोग दान देते हैं, ये भूल में मत रहना। मैं कभी भी अपना प्रोजेक्ट अमीर लोगों के बल पर कभी चालू नहीं करता हूँ। और अमीर लोग बहुत बदमाश होते हैं, वे शुरू में देते ही नहीं हैं। वे तो जब देखते हैं अब तो बन ही रहा है, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो कहते हैं भैया मैं सबकी नसें जानता हूँ, मैं सबके घर में रोटी खाता हूँ। बेटा तुम 7 जन्म में वो रोटियां नहीं खाओगे, उतनी चूल्ही की रोटी मैंने 1 जन्म में खा ली है। बड़े आदमियों के बल पर कभी कोई काम नहीं करना, ये नचा डालेंगे, 1 रुपया नहीं देंगे, न्यू में नहीं देते। जब इनका देखते हैं कि ये तो काम हो ही रहा है, उनको अहंकार क्या रहता है, मेरे बिना काम, इसलिए बड़े लोग नचाते हैं। अक्सर का देखना, सीधे बात नहीं करते, वो जानते हैं जाएंगे कहाँ है, मेरे बिना काम हो नहीं सकता, इसलिए वे तुम्हें नचाते हैं। और तुम मांगने जाओ तो 17 सुनाते हैं, आ गए यहाँ खोकट का पैसा है, तुम आके तो दिखाओ। चले आते हो मुंह उठा के जब चाहे। आप, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग शेयर करना। 100% नहीं कह रहा हूँ, 90% है। कुछ अच्छे भी लोग होते हैं बड़े आदमी, लेकिन 90-99% वो आपको शुरू में आप किसी कार्य को आप बड़ों से सुन तो तुरंत क्यों भैया हम ही दिख रहा है क्या, तुम्हारे बाप का पैसा है, कमा के रख गए थे क्या। मेरा सबसे कहना है मोटिवेशन भारत के, किसी भी कार्य को ध्यान में रखते हुए बड़े आदमियों को अपने बजट में मत रखना। बड़े आदमियों के भरोसे कोई काम मत छोड़ना, शुरुआत ही नहीं करना, बिल्कुल मत छोड़ना कि बड़े आदमी का कारण से हमारा काम, फलाना आदमी हमारा बड़ा आदमी है काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं करना। बड़े आदमी के भरोसे काम मत करना, बड़े आदमी कुछ नहीं करेंगे। हमेशा तुम काम करना गरीबों के आश्रित होकर, मध्यम वर्ग के आश्रित। चोखा पैसा है, नगद पैसा है। अभी तुम्हारे कमेटी ने कहा था एक दिन चर्चा है, उन्हें भी काम कैसे चल रहा है, बोले सब गरीबों के बल पर चल रहा है, बड़ी अमीरों का नहीं आ रहा है, गरीबों की 100% आ रही है किस्तें। मैं भी 20 दिन से देख रहा हूँ किनकी किस्तें ज़्यादा आ रही हैं। बोल दो ना, बोल दो, बात तो खुली गई है। अब खुल गई तो खुल ही जाए। चातुर्मास से पूछता हूँ, सागर के लोग बैठे, अशोकनगर से पूछना चतुर्मास का खर्चा किनके खर्चों से चलता है। भक्ति कलश से। भक्ति कलश चतुर्मास कराता है। ये बड़े बड़े कलश तो फोकट में नाम ले लेते हैं हम, और वो तो 100% दे रहा है, ये 10% भी नहीं देते। और चतुर्मास का पहला कलश लिया, माला पहनते हैं, महामहिम बनते हैं, और चतुर्मास में ठन ठन गोपाल। जो सुना है, जो देखा है, वो कह रहा हूँ। मेरा काम शांति कहना, खुश रहना। उन गरीबों के चतुर्मास चलता है जिनकी विचारों की 1 लाख रुपया देने की शक्ति नहीं है, सर्विसमैन है, लेकिन क्या उसका नाम मैंने भक्ति कलश रखा है, शक्ति कलश नहीं। 1 लाख रुपया देने वालों में से 70-80% कह रहा हूँ जिनकी 1 लाख रुपये देने की शक्ति नहीं है, नहीं है। लेकिन बस ऐसी श्रद्धा उमड़ती है कि वो जैसे तैसे करके दिवाली के पहले पहले कैसे जुगाड़ करके वो अपनी राशि देकर कलश उठाते हैं। 90% भक्ति कलश की राशि उठने के बाद कलश उठाते हैं। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ? पूछ लेना, 2% आगे पीछे हो सकता। और पूछ लेना कि बड़े कलशों का कितना परसेंटेज आया। 10%, 20%, 50%। इनके भरोसे पर चतुर्मास कभी मत कराना रे।
महाराज कुछ आपकी भाषा से कुछ ऐसा लग रहा है कि आप मुगावली में धीरे धीरे जमाने की तरह, क्योंकि आप तो हमेशा बड़े कलशों की बात करते हैं, आज तो बड़े कलशों का बिल्कुल पट्टा झाड़ कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मुगावली में बड़े कलश वाले कम हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि अरे गरीब लोगों चला दो रे। ओहो, बहुत बड़ी बात मान बाप, बहुत बड़ी बात। मेरा विश्वास उन भक्तों पर, गरीबों पर है जो अपना पैसा न्यू में देते हैं। किस में देते हैं? शहीदान वही है जिसका पैसा न्यू में लगता है, उसकी 7 जन्म तक न्यू मजबूत होती है, क्योंकि उसने पैसा न्यू में लगाया है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।